दैव की सेवा कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे अतिथि योग और सेवा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे और इनको हौसला अफजाई करेंगे कि ऐसे ही गौ माता की सेवा में अपना तन मन लगाते रहें और इसी प्रकार अगर सेवा जारी रही तो आशा है कि बहुत ही जल्दी गौ माताएं इस लंपी नामक बीमारी से जल्द ही ठीक होगी। तो कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को एक लेके चलने वाले हमेशा लीडर के रूप में हमेशा जब भी याद करें हमेशा तैयार रहे किशन जी सुतार आगे उनको दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। किशन जी सुतार आगे कार्यक्रम में बाबूलाल जी साफला को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। प्रधान जी मदन जी बोबरिया दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। राजेश जी बेंगानी तनसुख प्रजापत को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। अरुण जी तिवारी विशाल प्रजापत को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। सुखाराम जी बोबरिया सावर जी नाई पार्षद सावर जी नाई दुपट्टा बना के स्वागत कर रहे हैं। विशाल प्रजापत कानाराम प्रजापत को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। गोपाल जी साफला संदीप प्रजापत को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। सुजानगढ़ प्रधान जी मनप्रीत देवी जी किशन को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। विरासत प्रधान संतोष देवी जी अनिल को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। सीताराम जी बोबरिया श्याम सुंदर को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम जी बोबरिया श्री राम को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। रमेश जी साफला लालचंद को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। अरुण जी तिवारी मोली को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। सुखाराम जी बोबरिया नौतन जी दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। रामातार को दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे। गोपाल जी साफला
गोपाल को दुपट्टा पहना के स्वागत करेंगे मनोज जी, प्रधान जी से, प्रधान जी इधर से आए हुए हैं। गोपाल को दुपट्टा पहना के स्वागत करेंगे मनोज जी। मीडिया बंधुओं का दुपट्टा पहना के स्वागत करेंगे प्रधान जी और नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम जी बोबरिया। बहुत सेवा आज के इस कार्यक्रम में हमें सबसे बड़ा सहयोग मीडिया बंधुओं से ही रहा। हमें आशा रहेगी कि मीडिया बंधु हमें सहयोग रहे। रामता जी सफोला का स्वागत करेंगे, रामता जी मारोठिया। रामता जी सफोला का स्वागत करेंगे, रामता जी मारोठिया। मुकेश जी सोकल का स्वागत करेंगे, गोपाल जी कहेंगे, रवि जी बेंगानी, राजेश जी बेंगानी रवि जी का भी संगठन में बहुत सहयोग रहा। भाई रामताल भाई जाओ। हौसलों बढ़ाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आप दो शब्द कहें। संतोष जी मेहरबान। गो भक्त मेरे युवा भाइयों को हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आज की इस गौशाला में हम जो क्वांटल सेंटर बना हुआ है और इसमें गायों की सेवा के लिए जो युवाओं ने भाग लिया है, इस कार्यक्रम में विधान समिति चेयरमैन सम्माननीय सीताराम जी बोबरिया साहब, अरुण जी मंडल अध्यक्ष, सुजानगढ़ से प्रधान सम्माननीय मनप्रीत देवी जी, राजेश जी बेंगानी, पार्षद सावर जी, गोपाल जी, रमेश जी और साथ में पधारे हुए सभी गोभक्त भाइयों। और सबसे बड़ी बात है, इस सेवा के केंद्र में जितने भी गोपाल बाल है, ये मेरे युवा भाई जिनका भी बड़े मन से बड़ी खुशी के साथ में इनका स्वागत किया है, इनके लिए आप जोरदार ताली बजाएं और इनका हौसला अफजाई करें। आपने देखा है कि अभी कुछ समय से जो लंबी का रोग चल रहा है और गायें बड़ी संख्या में बीमार हो रही है और मर भी रही है। इस कठिन समय में इन बच्चों ने, इन युवा भाइयों ने हौसला बढ़ाते हुए, अपनी हिम्मत दिखाते हुए इन गायों की सेवा की है। अभी हमने इस यहाँ पे निरीक्षण किया, कई गायें और कई जो छोटे बच्चे हैं, इनकी हालत तो इतनी खराब हो चुकी थी कि इनको देख के मन बड़ा विचलित हो गया। इनके शरीर में कीड़े तक पड़ गए और ये अंतिम छोर तक पहुंचने वाली थी। लेकिन इनके मन में एक वेदना हुई कि हम जब इंसान अगर यहाँ आगे नहीं आएगा तो फिर इन पशुओं का कौन रखवाली करेगा। कृष्ण जी ने कहा है कि गौ माता की सेवा करना परम काम है और इस काम में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हम सब मिलकर इस कठिन दौर में इन गायों की सेवा करेंगे तो निश्चित तौर से इन गायों को बचा सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भारत के लोगों के द्वारा ही समाहित रखनी है और इसको संजो के रखना है, तभी ये देश सुरक्षित रह सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है। मैं सभी युवा भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं निवेदन करती हूँ पूरे क्षेत्र के लोगों से कि आप इस प्रकार की जो गाय हैं, जो बीमार गाय हैं, इनके लिए आप जो भी सहयोग बनता है, वो चाहे आप घर के रूप में हो, चाहे कचरे के रूप में हो, चाहे आप पैसे के रूप में, जो भी आप सहयोग कर सकते हो, आप आगे बढ़कर तन मन धन से आप सहयोग करें ताकि आप इन गौवंश को हम बचा सकें
और गायों की रक्षा कर सके। और मैं तो पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी और जो यहाँ पे पधारे हैं उनका अभिवादन करना चाहूंगी, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। हम सब मिलकर इस कठिन दौर से आगे निकलेंगे और इस कठिन दौर से बच सकते हैं और गाय माता की सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मुझे बुलाया और इन गायों को देखने का जो मेरे को आपने बुलाया, मैंने इन गायों को देखी, जो वेदना महसूस की और इन गायों की हम रक्षा करें, इनकी सेवा करें, यही हमारा परम धर्म है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छे शब्दों में सभी को जागरूक किया। कार्यक्रम में आगे मैं सुजानगढ़ प्रधान श्रीमती मनबीर देव जी से निवेदन करूंगा कि वो भी दो शब्द कहें। आज के युवास्वाती हमारे सभी पधारे और ये गायों की रक्षा के लिए जो कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। होता है कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करता है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा ये जो तन की सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। और आज इस कार्यक्रम में नगर पालिका के चेयरमैन सीताराम जी, हमारी विधानसभा पंचायत समिति के प्रधान संतोष जी, सुजानगढ़ पंचायत समिति प्रधान मनगिरी जी और हमारे पार्षदगण, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष राजेश जी, सभी यहाँ पे आज आए हैं। इस जो गायों की सेवा प्रकल्प है इसका निरीक्षण किया है और यथा योग्य सबने अपनी अपनी सहायता के लिए सबने यहाँ पे सहयोग राशि दी है। मैं ये इनसे कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी दवा आपको जो चाहिए, जो यहाँ पे रोज कार्य में लगती है, आप उसकी लिस्ट बना के आप हमें उपलब्ध करवाइए। जो भी आपको दवा होगी, जितनी भी चाहिए उसकी हम व्यवस्था आपको उपलब्ध करवाएंगे। खड़े करके हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है और ये जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आज इनको जरूरत नहीं है ये काम करने की। अगर हर एक नागरिक, हर एक इंसान सक्षम है इन गौ माताओं की सेवा करने के लिए, लेकिन स्थितियां ऐसी देखी जा रही है कि गाय जब तक दूध दे रही है, घर के अंदर है और उसे माँ कहा जाता है, और जिस दिन वो गाय बीमार हुई, आज लंपी वायरस जैसे खतरनाक वायरस ने यहाँ पे दावा बोला हुआ है, तो एक भी इंसान की गाय मान नहीं रही है। तो इसका कारण है सिर्फ स्वार्थ। ये स्वार्थी दुनिया सिर्फ गाय को एक वस्तु की नजर से देखती है, जो बहुत ही बड़ी पाप है और बहुत बड़ा अपराध है। जिस प्रकार किसी वस्तु को काम होने के बाद में इधर उधर रख दिया जाता है, उसी प्रकार जब तक गाय बीमार नहीं है, स्वस्थ है और दूध दे रही है, तब तक घर के अंदर रखे उसको माँ का दर्जा दिया जाता है। और जिस दिन वो गाय बीमार हुई, उनको लगा कि 10,000 की गाय है और इसकी दवाइयों पे 10,000 रुपए खर्चा हो जाएगा, तो ये हमारे कोई फायदे का सौदा नहीं है। तो उस गाय को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तड़प तड़प के मरने पर मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे नागरिकों से मेरा अनुरोध है, मेरा आपसे सब भाई लोगों से निवेदन है कि कृपया करके बीमार गाय की सेवा करें, न कि उनको घर से बाहर निकाले। और ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो गाय के अंदर बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं और सेवा चल रही है रामदेव जी की, गणेश जी की, ठीक है, लेकिन गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, उनकी सेवा में आपको कितना फायदा होगा। तो मेरा यही अपील है कि बीमार गाय को घर से बाहर न निकाले, उनकी सेवा करे, डॉक्टर के परामर्श से उनका इलाज करवाए। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि अशिक्षिता के कारण लोग गायों को नीम के पत्तों में लपेटकर घर के अंदर घुसा दिया, वो सड़ के गाय मर गई है। मेरा कहना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि गाय को अगर कोई तकलीफ है तो आप डॉक्टर के परामर्श से इलाज करवाएं। ये अशिक्षिता या अजागरूकता न दिखाएं। कुछ लोग गाय को घर के अंदर रख के कपड़ों से बहुत सारों से ढक के रख देते हैं कि बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, कुछ नीम के पत्तों से ढक के रख देते हैं, कुछ मोर की बांगों से ढक के रख देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई गाय का इलाज नहीं कर रहा है, बाकी उसको सर पे घर के मरने पर मजबूर कर रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि डॉक्टर के परामर्श से गाय का इलाज करवाए। और ऐसे संगठन जो आज खड़े हुए हैं
जो युवा गौ सेवा संगठन गरीबा इन युवाओं ने पढ़ने लिखने वाले बच्चों ने बनाया है, उनका आप सहयोग करें, इनको सहारा दें। ये बच्चे स्कूल के आके घर अपना होमवर्क करके यहाँ आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी बैठे हैं तो पूरे दिन सेवा दे सकते हैं, लेकिन भाव नहीं है। भाव होना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार गाय हमारी माता है और माता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि गायों की सेवा करें, जानवरों की सेवा करें। ये हमारी सोसाइटी में रहते हैं, हमारे गली में रहते हैं, हमारे परिवार में रहते हैं, तो किसके भरोसे रहते हैं? क्या इनकी कोई शाखा है? क्या इनकी कोई शाखा है? ये हमारे भरोसे में इस दुनिया में है और भगवान कृष्ण हमें ये काम हमारे को ये जिम्मा देके गए हैं कि आप इनकी सेवा करो। हमारे पूर्वजों ने ये हमें संस्कृति देके गए हैं, ये धरोहर देके गए हैं। इनकी सेवा करना और इनको संभाल के रखना हमारा परम कर्तव्य है और हमारे कर्तव्य को निभाना युवा गौ सेवा संगठन से कोई सीखे। दोस्तों, दिन रात सेवा की है हमारे संगठन ने। मैं नमन करता हूँ इनके माता पिता को, जिन्होंने हमारा साथ देके अपने छोटे छोटे बच्चे ये नन्हे मुन्ने जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इन बच्चों का मुकाबला बड़े बड़े नहीं कर पाए। रात में 2-2 बजे तक बच्चे गलियों में घूम के गाय को ड्रॉप दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, जिनसे हो नहीं पा रहे गाय, जिनसे हो नहीं पा रहे, लेकिन इनका भाव बहुत बड़ा है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे गाय को उठा नहीं सकते हैं, लेकिन इनका भाव देख के हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं पधारे गए सभी मेहमानों का। बोल गौ माता की जो कार्यकर्ता है वो दिन रात सेवा कर रहे हैं। और आज सुनने को ये भी मिला कि हमारे युवा संगठन के सदस्य रात को कहीं भी सूचना मिलती है यहाँ गाय बीमार है, उस गाय को लेने जाते हैं तो उस सोसाइटी या उस वार्ड के लोग उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। उनको ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, जबकि इस योग संगठन के सदस्यों के लिए सभी के लिए ID कार्ड भी बने हुए हैं कि आप किसी भी प्रशासन किसी भी सदस्य से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो कार्यकर्ता है वो युवा गौ सेवा संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके लिए जायज है कि वो चेक करें, लेकिन ये नहीं है कि उनके साथ आप गलत व्यवहार करें, गलत भाषाओं का यूज करें और उनको अपने मन में जो भी शब्द आए उनको बोल दे। तो सभी से निवेदन है कि ऐसा व्यवहार न करें। तो अगर आपको लगता है तो आप प्रशासन किसी के सहयोग से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वापिस आए हुए सभी कार्यकर्ताओं और बाहर से पधारे मेहमानों का योग संगठन की ओर से हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन।